छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। ये बड़ा ढीठ मेहमान है, इसलिए 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 दुख का भी स्वागत करो, उसका भी अभिनंदन करो, उसे भी आने दो, उसे भी पास में बिठाओ, उससे भी प्यार से दो बातें करो। शायद तुम पर उसे रहम आ जाए और तुम्हारे पीछा छोड़ के चला जाए। हो सकता है, ये तो पॉसिबल, ये तो संभव है। जिंदगी में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, कुदरत का नियम ही ऐसा है। आदमी को जो मिलना है वो मिलेगा ही, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है ना, तो दुख के साथ सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। ये नसीहत है। कोई पूछे मुनि जी ने आज क्या कहा, तो ये मत बोलना कि बहुत अच्छा कहा। तुम इतने बेईमान लोग हो, यहाँ सुनते हो, घर जाते हो, लोग पूछते हैं मुनि जी ने आज क्या कहा, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले, मजा आ गया, क्या बोले, बस इतना आनंद आया कि घंटा भर कैसा गया पता ही नहीं लगा। अरे ठीक है पर ये तो बताओ कि क्या बोल रहे। अरे कितना आनंद बरसता है, हमने तो तय कर लिया है मुनि जी का एक भी प्रवचन मिस नहीं करें। हाँ ठीक है मत करना, पर ये तो बताओ क्या बोले। तो तुम कहते हो ये मत पूछो, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले ये मत पूछो। तो क्या याद रखा तुमने? ये मैं नसीहतें बांटता हूं केवल इसलिए कि तुमको मजा आ जाए। मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी के मजे के लिए नहीं बोलते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी को मजे के लिए नहीं बोलते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपका टाइम पास करने का कोई साधन नहीं है, मैं आपको टाइम पास करने का कोई खिलौना नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, नर्क बने जीवन को स्वर्ग बना देना चाहता हूँ, जिंदगी में खुशियां चाहता हूँ, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें गुलाब के फूलों की तरह महकता हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं पसीना बहाता हूं। टेलीविजन पर लोग मेरे प्रवचनों को सुनते हैं और कहते हैं कि मुनि जी आप जब बोलते हो तो पसीने पसीने हो जाते हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा भाई पसीने की खाता हूं, फोकट की नहीं खाता। समाज की दो रोटी खाता हूं, इसलिए मुझे पसीना बहाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। लोग मुझसे कहते हैं, लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि मुनि जी तरुण सागर जी आपके प्रवचन में हजारों हजारों लोग हर रोज आपको सुनने के लिए आते हैं, पर क्या आपको लगता है कि ये बदल जाएंगे? पर आपको लगता है कि ये समाज सुधर जाएगा? पर आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन का दौर शुरू होगा? आपको क्या लगता है? तब मैं लोगों से कहता हूं कोई बदले न बदले ये नसीब उनका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, कोई जागे ना जागे ये उसका मुकद्दर है, ये उसका नसीब है। संत होने के नाते मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं आवाज लगाता रहूं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं जागरण का संदेश लेकर के आता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तरुण सागर जी थोड़ा सा मीठा भी बोला करो। मैंने कहा मीठा तो मैंने 10 साल से नहीं बोला, और पहले भी मीठा ही बोलता था। 13-12 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ले ली, कम उम्र थी, मेरी आवाज़ इतनी मीठी थी कि लड़की की आवाज़ हो, लोगों को भ्रम हो जाता कोई लड़की बोल रही हो, ऐसी मेरी मीठी आवाज़ थी। और उस मीठी आवाज़ में मैं 10 साल शुरू में बोला, पर उस मीठी आवाज का दुष्परिणाम ये निकला कि जब मैं बोलता था तो लोगों को लगता था जैसे मुनि जी लोरी गा रहे, लोग सो जाते थे। शुरू के दौर में मैं साधना के जीवन के 10 साल मैंने मीठा बोला, इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा कि लोगों को लगता था जब मैं लोरी गा रहा हूं, और लोग मेरे सामने आकर के सो जाया करते थे। और मैं कहता था कि सेठ जी सो रहे हो क्या? सेठ जी कहते थे नहीं तो हम तो ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान रखना, साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन सभा में सोने वाला, ये 2 लोग कभी सच नहीं बोलते। कोई साइकिल से गिरे और उससे जाके पूछो भाई साहब लग गई क्या? बोले नहीं तो अपनी तो उतरने की स्टाइल ही है।
साइकिल से गिर जाए, कोई साइकिल से गिर जाए और आप दौड़ करके कहना कि भाई साहब कहीं चोट तो नहीं आई, भाई साहब आपको कहीं लग तो नहीं गया, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, गलतफहमी हो गई आपको, अपने तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही है। अब उस आदमी को आप क्या कहोगे जो गिरने के बावजूद गिरा हो? अपने तो साइकिल से उतरने की स्टाइल है। साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन सभा में झूरने वाला, सोने वाला, ये दो लोग कभी सच नहीं बोलते। मैं कहता था सो रहे हो? कि बोले नहीं हम तो ध्यान से सुन रहे हो। सुन रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा घुमा देता, मैं कहता जग रहे हो क्या? बोले नहीं तो। तब मामला सही सामने आता। मीठा बोलना मेरी प्रकृति नहीं है, मीठा बोलना मेरा नेचर नहीं है, मीठा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, मीठा बोलना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। क्योंकि एक बहुत बड़े अनुभवी कवि ने कहा, एक बहुत बड़े अनुभवी दार्शनिक विचारक ने कहा है, अगर वैद्य मीठा बोलने लग जाए तो समझना वो तुम्हारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अगर संत मीठा बोलने लगे तो समझना वो समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और अगर सचिव मीठा बोलना लगे तो समझना वो अपने राजा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संत का, सचिव का और वैद्य का मीठा बोलना सेहत, समाज और देश के हित में नहीं होता है। वैद्य अगर मीठा मरीज के हिसाब से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोले तो वो आपके इस जीवन के साथ खिलवाड़ कर देगा। समाज को भी खड़ी खड़ी सुनाने वाला कोई संत चाहिए, कोई वितरागी संत चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, संत ही खड़ी और खोटी बात क्या सह सकता है? क्योंकि उसे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं। मेरे जैसे मुनि को आपसे क्या अपेक्षा है? मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैंने खरी खोटी सुना दी तो आप मुझे दक्षिणा नहीं देंगे, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी कथा और प्रवचन की दक्षिणा लेता नहीं हूं। दक्षिणा इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं। एक भाई आए और कह रहे थे मुनि जी आपका स्थायी एड्रेस, आप कहाँ रहते, हम आपसे मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं? टेलीविज़न पर लोग मेरे प्रवचनों को सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, उन्हें जीने की कोशिश करते हैं, मेरे विचारों से प्रभावित होकर के मेरे मिशन से जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, फिर संपर्क करते हैं, पूछते हैं हमारे कार्यकर्ताओं से दिल्ली में, फरीदाबाद में कि मुनिजा का स्थायी एड्रेस, स्थायी पता। मैं उनको कहाँ कहाँ तक जवाब दूं